हाँ, तो पहले तो अपन पिछले का जो होमवर्क दिया सोल्यूशन चेक करो आप कि ये जो फर्स्ट है इसके अंदर आपने कैसे किया होगा मैच करना, और साथ में आप आई थिंक आपके साथ मार्क्स आए होंगे क्योंकि ये तो बहुत इजी होमवर्क था। और यहाँ अपन अगर देखें तो बीच का गैप अपन देखते हैं अगर तो 6 का गैप है ना। फिर यहाँ अपन अगर देखते हैं तो मतलब ये गैप का अनबैलेंस मामला है, दुगना भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसको आपने इस तरीके से अगर करोगे तो ये ईजी पड़ेगा। सोल्यूशन में करा रहा हूँ आपको यहाँ कि यहाँ पर है 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 1। 1 का क्यूब होता है 1, उसमें से 1 माइनस कर दिया तो 0 बच गया। 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 1 माइनस कर दिया तो 7 बच गया। ऐसे 3 का क्यूब माइनस 1 यानी कि 9 में से 1 चला गया तो 8 बच गया। आई थिंक आपने भी ऐसा ही सोचा होगा। 16 माइनस 1 15, सॉरी 4 का क्यूब 64 होता है, 64 माइनस 1 तो 63 हो गया। ठीक है, अब यहाँ खाली जगह तो यहाँ 5 का क्यूब 125 होता है, 1 घटा दोगे तो 124 आपका इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि क्यूब माइनस 1 वाली ट्रिक इसके अंदर लगी है। सेकंड, यहाँ पर 2 12 36 यानी कि बीच का गैप आ रहा है आपके 10 का। फिर इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है आपके 6 में से 2 गया तो 4, 3 में से 24 का। इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है 6, 10 में 6 गया तो 4, 4 है यहाँ पर। ठीक है, और 8 में से 7 में से तो 44, और यहाँ दोनों का गैप आ रहा है 70 का, क्योंकि 80 और 70 150 होता है इस तरीके से ना। तो अब यहाँ पर क्या गैप आएगा ये नहीं कह सकते। जब ऐसा आए कि गैप तो है, इंक्रीज है, बढ़ता हुआ है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि बीच का बैलेंस नहीं बैठ रहा, तो फिर एक बार और चेक करोगे इन दोनों के बीच कितने का गैप आ रहा है। 10 और 24 के बीच में 14 का गैप आ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ 14 का गैप आ रहा है। फिर इन दोनों के बीच कितना गैप आ रहा है, 20 का गैप आ रहा है। फिर इन दोनों के बीच कितना गैप आ रहा है, आपके 10 में से 4 गए तो 6, फिर यहाँ पर 6 में से 26 का गैप आ रहा है। मतलब हर बारी 6 बढ़ रहा है। अगर आप नोटिस करोगे ना तो इसमें भी 6 बढ़ा, इसमें भी 6 बढ़ा, तो सीधी सी बात है यहाँ पर भी 6 बढ़ेगा और वो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर जो गैप बढ़ाऊंगा वो 6 बढ़ा दूंगा, जैसा इन दोनों का बीच 26 का बना था ना, इन दोनों के बीच का गैप, अब वो बन जाना चाहिए 12 और 32 का गैप बन जाना बढ़ जाना चाहिए। इस 32 के गैप को 70 में जोड़ना है। मैंने जैसा आप पहले भी ऐसा कुछ करवाया था, तो 70 में तो हो जाएगा, 30 जोड़ोगे तो 102, तो 102 150 में जोड़ना है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा फाइनल, यानी कि 2 5 2 252 सी इज द राइट आंसर। समझ गए? ऐसे ही क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि गैप देख रहे हैं लेकिन गैप दूसरी बार वाला गैप देख रहे हैं। दूसरी बार में गैप 32 का होना चाहिए, 32 को इसमें जोड़ो 70 में, उस नंबर को फाइनल में जोड़ो, आगे वाले में बढ़ते हुए में जोड़ दो, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर अपन देखें 1 5 21 है ना, तो 1 कैसा आया होगा, 5 कैसा आया होगा, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी गुड, टॉप मोस्ट। इसको लगाना आप इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत बार आ चुका। कैसे करेंगे सोल्यूशन, यहाँ करते हैं। 1 है, ठीक है, अब 1 को अपनी जगह रहने दो, और 5 कैसे आया होगा कि 1 के अंदर 2 का स्क्वायर जोड़ा होगा तब 5 आया होगा। देख लो भले कैसे कि 1 का तो 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, जुड़ के 5। 5 से 21 कैसे आया होगा कि 5 तो अपनी जगह रहने दो, उसमें 4 का स्क्वायर जोड़ा होगा तो 5 अपनी जगह और 4 का स्क्वायर 16, 21 आया होगा। 21 से 57 कैसे आया होगा, 21 को रहने दो, 6 का स्क्वायर ऐड कर दो, तो 21 में 36 ऐड किया तो आपके 7 और 5 आ गया। 57 अपनी जगह रहने दो, 8 का स्क्वायर ऐड कर दो, 57 अपनी जगह, 8 का स्क्वायर 64, तो 121 आ गया। 121 अपनी जगह रहने दो, 9 का स्क्वायर ऐड 10 का स्क्वायर ऐड कर दो, बिकॉज 2 बढ़ रहा है। 121 के अंदर 10 का स्क्वायर 100 होता है, 221 आपका आंसर हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। सोल्यूशन मैंने पूरा किया, वैसे एग्जाम में तो आप एक बार करोगे तो भी अंदाजा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 9 से 16 हुआ, दुगना लग रहा है, 1 कम लग रहा है, दुगना लग रहा है, 3 कम लग रहा है, ये ऐसा हो गया। यानी कि इसका सोल्यूशन मैं यही कर देता हूँ, चलो यहाँ आ जाएगा अपने इस जगह, दुगना प्लस -1, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया, 17 आ गया। 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस किया, 31 आ गया। और 31 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 कर दो, ये कितना हो गया,
आपके हो गया ये 2 और 6, 62 में से 5 गया तो आंसर आ गया आपके 57। यस, बैठ गया। अब नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 57 को 2 से मल्टीप्लाई करके 7 माइनस करना है। देखो 1 माइनस किया, 3 माइनस किया, 5 माइनस किया, 7 माइनस करेंगे तो ये हो गया 14 1 कैरी और ये हो गया 114 में से 7 चले गए 107। सी इज द राइट आंसर। समझ गए? तो काफ़ी इजी है, थोड़ा सा माइंड यूज तो देखो करना ही पड़ता है, रीजनिंग आपका माइंड खोलने का काम करेगी। इस जगह अपन करते हैं, इसका क्या होगा 6, नहीं अंदाज़ा लगा सकते बिकॉज यहाँ पर खाली जगह है। 15 से 27 कैसे हुआ होगा 5, तो इसके साथ 12 का गैप, ओके 24 का गैप, 48 का गैप, क्योंकि 8 1 9 और 5 4 9, यस। तो बहुत इजी हो गया। उधर से अगर आते हैं तो अपॉन 2 कर लो गैप में, 48 से आधा, 24 से आधा, 12 से आधा, 6 गैप, तो 15 में से 6 माइनस कर दो, 15 में से 6 माइनस करोगे तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। और 6 में अब कितना गैप कम होगा 0, तो सीधी सी बात है 6 में 0 का मतलब 6 में 0 कम करो, तो 6 में 0 कम होगा तभी तो 6 आएगा। यस, इसका मतलब ये कि गैप आ रहा है लेकिन वो क्या हो रहा है कि बराबर बराबर आधा आधा कम होता जा रहा है, आधा आधा गैप कम होता चला जा रहा है। उधर से एरो का ध्यान रखना हर बारी, ठीक है, मतलब माइनस लगा सकते हो आप चाहो तो। ये लो, नेक्स्ट 1 का 6 हो गया, 6 से 15 हो गया, गैप चेक करना पड़ेगा। गैप आ रहा है 5 का, गैप 6 और 15 के बीच में गैप आ रहा है 9 का, आगे कह नहीं सकते, एक बार और चेक करते हैं। यहाँ गैप आ रहा है 6 में से 5 गया तो 1, 6 में 4 गया तो 2, 21 का, 11 में से 6 गया तो 5 और 9 में 6 गया तो देखो 11 में से यहाँ 5, 8 में से तो 25, ओके। इसका मतलब 5 का गैप, उसमें 4 जोड़ा 9 का गैप, 9 में 4 जोड़ा 13 का गैप, 13 में 4 जोड़ा 17 का गैप, 17 में 4 जोड़ा 21 का गैप, 21 में 4 जोड़ा 25 का गैप, मतलब हर बारी 4 ऐड करके गैप मतलब बढ़ता जा रहा है। तो सीधी सी बात है, बिल्कुल सही बैठ गया। 15 में 4 ऐड कर दो, ठीक है, तो 9 में 4 ऐड की 13 का गैप यहाँ पर आ जाएगा 13, ठीक है। तो 15 के अंदर 13 जोड़ें तो 3 और 5 8, 8 का मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा, लास्ट डिजिट से पहचान हो जाएगी और 2। फिर इसके अंदर यहाँ जोड़ोगे तो सॉरी हाँ सही है 15 का गैप और फिर यहाँ 21 का गैप बन गया, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, हर बारी 4 बढ़ा के गैप जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें 2 और 6 में गैप आ रहा है 4 का, 6 और 14 14 में गैप आ रहा है 8 का, फिर यहाँ पर गैप आ रहा है आपके 6 और 6 12 का, फिर यहाँ पर गैप मतलब 4 की टेबल चल रही है, 4 2 Z, 4 3 12, 4 4 16 और फिर 20, ठीक है, 4 5 20, हर बारी ये गैप चल रहा है। तो 16 इसके अंदर जोड़ दो, 6 और 6 12, आंसर लगी 1 और 4, 42 इज द राइट आंसर। तो आई थिंक आपके 7 आउट ऑफ 7 आए होंगे। ये था होमवर्क कंप्लीट। हाँ, तो आज अपना ये जो टाइप 3 है, लेवल 3 है, उसका अपन ने किया पार्ट 2। हालांकि पार्ट 3 होना चाहिए, लेकिन एक ही बात है, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट है, बाकी ऑलमोस्ट वही। तो आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट का, कुछ नए क्वेश्चन मिल जाएंगे और इस तरीके से लेवल 3 आज हो जाएगा अपना कंप्लीट। फिर जो बहुत ही शानदार है लेवल 4, फिर जाके अपना ये चैप्टर कंप्लीट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 10 क्वेश्चन मार्क 100 1003, जैसे ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या आता है, जैसे यहाँ 13 है, 13 की जगह फिर 10 हुआ, फिर पता नहीं यहाँ क्या, फिर 100 हुआ, फिर 1003 यहाँ पर 3 बार 0 हुआ। मतलब हर बारी वो एक कोशिश ऐसी चल रही है कि वो 3 को गायब कर रहा है। डिजिट वही है भाई, जैसे 1 2 3 4 4 अंकों की संख्या यहाँ पर 4 डिजिट यहाँ है, लेकिन जहाँ 3 है वहाँ 0 रख रहा है। बस यही अंदाज़ा लगाना था कि जहाँ 3 है ना वहाँ वो 0 मान के चल रहा है नेक्स्ट स्टेप में। जैसे कि 13 है, 3 गायब 10, इसका मतलब अब यह क्या आएगा, यहाँ आएगा 103। 103 कैसे पता चला, क्योंकि इसने यहाँ पर 100 क्यों लिखा होगा कि इसने 103 इस 3 की जगह भी 0 भरा होगा, ठीक है। तो 103 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ पर 1003 है, इसका मतलब नेक्स्ट में यहाँ पर इसकी जगह भी 0 होना चाहिए, 0 है, फिर 3 बार 0, फिर नेक्स्ट वो हो जाएगा, फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ये कि 3 की जगह नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो 0 रख के चल रहा है, तो सी इसका आंसर बैठता है, ठीक है। फिर यहाँ अपन अगर इसको देखें तो यहाँ पर 6 है और ये 11 है, ठीक है, ये 5 का गैप, मतलब 5 बढ़ रहे हैं। फिर यहाँ हम देखें तो 10 बढ़ रहे हैं, यहाँ हम देखें तो 5 बढ़ रहे हैं, यहाँ हम देखें तो 10 बढ़ रहे हैं,
यहाँ हम देखेंगे तो 5 बढ़ना पड़ेगा, मतलब एक बारी 5 बढ़ रहा है, एक बारी 10 बढ़ रहा है। तो 36 में 5 ऐड कर दोगे तो 41 आपका आंसर हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट में देख लो, 41 में 10 जोड़ोगे 51 बिल्कुल बैठ रहा है, मतलब एक बारी 5 बढ़ रहा है, 5 10 5 10 का रेशो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो 6 का गैप है, हाँ। फिर यहाँ अपन देखें तो 12 का गैप है, मतलब 12 बढ़ रहा है। यहाँ अपन देखें तो 24 बढ़ रहा है। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि हर बारी उसका जस्ट दुगना बढ़ रहा है। 6 का दुगना 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48। तो 8 6 14 जिसमें लास्ट में 4 हो, मतलब डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 8 6 14 आंसर लगी, 1 4 4 9 हो गया, ठीक है। फिर अपन इसकी बात करें 5, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बड़ी वैल्यू। आप भी सोच रहे होंगे इतना कैसे गैप होगा। तो यहाँ पर इसको करना है 5 से 22 कैसे हुआ होगा कि वो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके 3 माइनस कर रहा होगा, तब 22 आए होंगे, ठीक है। फिर 22 को भी 5 से मल्टीप्लाई करके 3 माइनस किया होगा, क्योंकि 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर यहाँ करके बताऊँगी मैं आपको। ये तो 25 माइनस 3 यानी कि 22 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसकी नेक्स्ट स्टेप में अगर बात करें तो ये होगी 110 माइनस 3 यानी कि 107, बिल्कुल परफेक्ट। अब 107 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 कर देना, तो ये हो गया 35 और 5 माइनस 3 कर दो, 5 3 5 में 3 जाएंगे तो 532, 532 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है क्या, ये रहा, डी इज़ द राइट आंसर। फिर भी एक बार चेक कर लो कि ये तो सही है ना। 532 अपने आए थे यहाँ पर, तो इसको अपन करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो वो आ गया 10, 15 1 16 और ये हो गया 26। इसमें से कर दो 3 माइनस, बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, 2657, ठीक है, 2657। तो इस तरीके से बड़ा डिफरेंट तरीका है कि मल्टीप्लाई बाय 5 करके -3 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट में है 3, फिर 11, ठीक है, फिर 38 102। अगर गैप की बात करें तो गैप आ रहा है 8, ठीक है। फिर नेक्स्ट के अंदर गैप आ रहा है आपके 8 में से गया तो 7 और 3 में से गया तो 2। नेक्स्ट में अपना 12 में से हट गया तो 4 और 9 में से 3। इसका मतलब ये जो गैप आ रहा है इसका कुछ आपको आइडिया लग रहा है? वेरी गुड, लग रहा है ना। काफ़ी सारे स्टूडेंट को लग रहा है कि 8 का मतलब 2 का क्यूब, 3 का मतलब 27 का मतलब 3 का क्यूब, 64 का मतलब 4 का क्यूब। मतलब गैप तो आ रहा है लेकिन हर बारी किसी न किसी का क्यूब आ रहा है, 2 का 3 का 4 का। तो अब की बार गैप में क्या आएगा, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है, 125। इसका मतलब जो हमारे 102 है ना, इस 102 के अंदर 125 ऐड कर देंगे तो 7 2 2 227 अपना आंसर हो जाएगा। फिर भी एक बार चेक कर लो कि यहाँ अगर 227 आता है, बीच का गैप बन जाता है अपना 125। तो अब 6 का क्यूब होगा, 6 का क्यूब होता है 216, 6 का क्यूब 216 होता है। अपने आंसर में चेक करके देख लो, 227 में 216 जोड़ के देखो, वो आंसर आना चाहिए। 6 7 13, 1 कैरी 4 4 बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि 443 अपना आंसर बिल्कुल सही है कि हर बारी किसी ना किसी में लाइन वाइज क्यूब है, 2 का 3 का 4 का। क्यूब का मतलब घन, ठीक है। चलो ये भी कहीं उतार लेना साइड में, आपके सॉल्यूशन समझने में काम आएगा बाद में। चलो इसके बाद नेक्स्ट की बात करें अपन, तो 7 से 12 हो गया, मतलब कि गैप है आपके 7 5 12 5 का। फिर 12 से 19 हो गया, गैप है 7 का। फिर 19 से 9 का, फिर 11 का, फिर 13 का। समझ गए, मतलब बढ़ रहा है लेकिन हर बारी 2 2। तो देखो काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। अब आपका माइंड खुल गया होगा, मतलब आपने रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगभग कवर कर लिया। तो 39 में 13 जोड़ दोगे तो 9 3 12, यानी कि लास्ट में जिसके 2 है वो आंसर हो जाएगा। फिर भी चेक कर लिया करो, 9 3 12 आंसर लगी है, 1 कैरी लगने के बाद में 5 बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बढ़ रहा है, ठीक है ना, प्लस लगा सकते हो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ ये हर बारी बढ़ रहा है। फिर यहाँ देखो ये क्वेश्चन पॉइंट वाला, हमेशा ध्यान रखना। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डिवाइड वाला क्वेश्चन, बहुत जोर दे रहा हूँ उस क्वेश्चन पे, आपको बता रहा हूँ बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट होता है, हर किसी गलत होता है, इसलिए ध्यान देना। पॉइंट के जितने भी सम होते हैं ना, उस पर खास तौर से अपना माइंड बिल्कुल ताज़ा एकदम परफेक्ट एक जगह लगा के करना कि इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है 1.5 का। भाई यहाँ 2 है, यहाँ 0.5 मतलब आधा। ये 0.5 को क्या बोलते हैं, आधा। ऐसे मेरे अकॉर्डिंग बोला करो। जैसे देखो 0.25 है, इसको बोला जाता है पाव, इसको क्या बोलते हैं, पाव। और 0.5 बोल दो चाहे 0.50 बोल दो, इसको बोलते हैं आधा। और 0.75 इसको बोलते हैं पौण। और ये हो गया अपना पूरा 1। ये आपको सीखना है,
मतलब और हमेशा है ना इंग्लिश जानने की कोशिश मत किया करो, हमेशा अंडरस्टैंडिंग खुद की होनी चाहिए। और जितनी भी ट्रिक बनती है सब हिंदी में बनती है, चाहे कोई से मीडियम से आप स्टूडेंट हो, ट्रिक वगैरह हिंदी में सीखा करो, बहुत ईजी पड़ता है। ये तो होता है पाव, ये अपना आधा, ये पौन, पौन है या फिर पौन बोल दो, एक ही बात है, पौन हो गया। और ये हो गया अपना पूरा, पूरा एक, ठीक है, पौन के बाद में पूरा एक, बस ये हर कहीं लगता है। अब चाहे कोई सा भी नंबर आ जाए, जैसे यहाँ पर 0.25 है, वो अगर 2.25 होता तो 2.25, वैसे तो उसको पाव बोलते हैं। और पाव के अलावा दूसरा वर्ड सवा में भी यूज होता है, सवा, सॉरी सवा, मतलब जैसे 2 के बाद लग गया तो 2.25, फिर ये हो गया 2.50 लग गया तो 2.5 हो गया, 2.75 तो 2.25 हो गया। इस तरीके से ये आपको बोलने आना चाहिए, क्योंकि इसमें फिर पेन नहीं चलाना पड़ेगा। देखो कैसे कि दोनों के बीच में 1.5 का गैप, मतलब 1.5 का, फिर 2 से 4.5, 2.5 का गैप, 2.5 का मतलब 2.5, तो ये यहाँ काम आते हैं। फिर 4.5 से 8 के बीच में 3.5 का गैप, 3.5 से 8 से यहाँ पर 4.5 का गैप, तो सीधी सी बात है यहाँ पर 5.5 का गैप आएगा। मतलब हर बारी एक एक बढ़ रहा, 1.5, 2.5, 3.5, 5.5, ठीक है। अब 5.5 इसमें जोड़ देंगे तो 5 और 5 10 का मतलब 0, और 6 हो गया 18, 18.0 का मतलब है या तो 18.0 लिख दो या फिर ओनली फॉर 18 भी लिख दो, वो भी सही है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर 15 के बाद में 14, तो 1 कम हुआ, 2 कम, 3 कम, 4 कम, 5 में से 5 किया तो पूरा पूरा कम। अब 6 कम मतलब -6, तो सीधी सी बात है -6 आंसर आ जाएगा। 0 में से क्या 6 माइनस करोगे ना, तो 0 में से -6 के में तो -6 आ गया। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो काफ़ी इजी थे, कुछ नया भी सीखने को मिला होगा आपको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसमें आपको कुछ फिर नए क्वेश्चन मिलेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको दूंगा होमवर्क, ठीक है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है 0, 6, 24, 60, फिर 210। बीच का गैप देखिए तो 6 का, 18 का, 18 का, मतलब यहाँ देखिए तो अपना 10 में 6 के 6, मतलब गैप का अनबैलेंस है मामला। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक होती है, आपको बताइए, मैंने आपको आगे ही बताई थी कि 0 वहाँ पर आया तो मतलब 1 का क्यूब -1 हुआ होगा। 1 का क्यूब 1 होता है, में से 1 गया तो 0 हो गया। ऐसे ही 2 का क्यूब 8 होता है, -2 कर दो, यानी कि 8 - 2 किया तो 6 आ गया। ऐसे ही 3 का क्यूब -3 कर, जितने का क्यूब उतने ही माइनस करवा रहा है। 27 होता है, 3 गया 24 आ गया, बिल्कुल सही। ऐसे ही 4 का क्यूब आपने किया होगा, 4 माइनस करोगे 64 - 4 तो 60 आ गया, ठीक है। ऐसे हम नेक्स्ट में 5 का क्यूब -5 यानी 125 में से 5 कर दोगे तो 120 आपका आंसर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये बिल्कुल डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं किया, बिल्कुल डिफरेंट है। सोचो, देखिए सोच सकते हो कि 1 मिनट के लिए मैं यहाँ से करवाता हूँ, आपके पास टाइम है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। चलो मैं तो करवा देता हूँ, फिर आप देख लेना। यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5, 9 है, बीच में कोमा भी है, कोई अंदाज़ा नहीं लग सकता, ऐसे डायरेक्ट देखने पड़ता, पक्की बात है ना। तो इसकी भी एक टेक्निक है, देख लो, कोई बात नहीं, कि यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, फिर यहाँ 5 है और 9 है। इसका मतलब है कि इसने 7 में से 2 को माइनस किया होगा। ध्यान से समझना है, सोल्यूशन में यहाँ करवा रहा हूँ। 7 में से 2 माइनस किया, 5 आया, समझ गए। 7 में से 2 माइनस किया, 5 आया, फिर 7 + 2 किया, 9 आया। ऐसे डिजिट बन रहे हैं, ये बन गया 59, समझ गए। ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर आना है, ये आपका बन चुका 59। अभी यहाँ जाओ, 5 में से 3 माइनस किया, 2 हुआ, फिर 5 को 3 में ऐड करना है, 8 हुआ, मिलके नंबर बन गया 28, ठीक है। ऐसे ही यहाँ 9 में से 1 माइनस किया, फिर 9 में 1 जोड़ा, ये किया तो 8 और ये किया तो 10, तो देख लो 810 बन गए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ जाओ, 2 में से 1 माइनस किया, ठीक है, 2 में से 1 किया तो 1 और 2 में 1 जोड़ा तो 3 हो गया ना 13, बिल्कुल सही है। ऐसे यहाँ 5 में से 4 माइनस करेगा तो 1 और 5 में 4 जोड़ेगा तो 9, डिजिट बन गया 19, है ना टेक्निक। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो अपन ने अभी तक नहीं लिया था, वो भी अपन ने अब ले लिया। मतलब कि 19 का मतलब है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। वेरी गुड, ये बढ़िया क्वेश्चन आपको मिला होगा और ये अपने उसका सोल्यूशन है। अब देखते हैं 11, 11वां। दोनों के बीच का गैप है 4 का, दोनों के बीच का गैप है
9 का ना, हाँ। फिर यहाँ पर है 7 में से गया तो 16 का, यहाँ पर गैप 25 का। मतलब उनको अंदाज़ा लग गया कैसे, कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 इसमें जोड़ दो, 7 5 12, ऐसे लगी 1, तो 4 1 5 और 2 252, यानी कि B इज़ द राइट आंसर। तो काफ़ी ईजी है, ये टेक्निक भी आप सीख सकते हो। 5 से 11, 11 से 20 गैप तो नहीं है, डबल +1, ठीक है। 5 × 2 + 1, 11 × 2 + 1, है ना भाई। 5 दूना 10 + 1 11, 11 दूना 22 + 1 23, 23, 23 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 47, 47 को मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 तो ये हो गया 95, और 95 को मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 तो ये हो गया आपका 10, हासिल लगी 1, 18 और 1 19, 1 जुड़ जाएगा तो 191, यानी कि D इज़ द राइट आंसर। ऐसे यहाँ पर देखें 225 ये तो स्क्वायर साफ नज़र आ रहा है, ये 15 का स्क्वायर है, ये 17 का। अब जिसको वर्ग या स्क्वायर याद नहीं है उसको टाइम वेस्ट होगा फिर यहाँ पर, इसीलिए मैं आपको रोज़ कहता हूँ कि मिनिमम 30 तक स्क्वायर याद कर लो। मैंने स्क्वायर की ट्रिक बता रखी है, वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, देख लेना। वैसे अपने एम एस सीरीज ऑफिशियल वाले 10th वाले चैनल में तो अपलोड है वो वीडियो, स्क्वायर वाला ट्रिक वाला। 30 तक स्क्वायर याद कर लो, और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 तक के तो क्यूब याद कर ही लो, ये हर बार काम है। वैसे 15 तक कर लो तो ज़्यादा बढ़िया, क्यूब भी मतलब घन, ये भी मैंने करवा रखे हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर 19 का स्क्वायर आएगा जो कि 361 होता है, ये रहा 361 होता है 19 का क्यूब, और यह 21 का। मतलब हर बारी एक छोड़ के एक का वो वर्ग कर रहा है। ये देख लो 21 का स्क्वायर है। इस तरीके से अपना ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो 120 440 के बीच में गैप है 320 का, इन दोनों के बीच में गैप है 520 का, देख लो भले 6 में, हाँ। इन दोनों के बीच में गैप है 0, 8 में 2, 16 में 2, 720 का, अब 920 का। मतलब कहने का ये है कि हर बारी स्टार्टिंग में तो जो है उसके बाद में 200 बढ़ा, 200 बढ़ा रहा है। तो 920 का गैप यहाँ कब बनेगा, जब अपन 1680 के अंदर 920 को ऐड कर देंगे। तो अपना 0 0 1 कैरी लग गई, तो ये हो गया 16 1 कैरी 2600, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे देखो लास्ट 15 ये है आपका 725, 25 is 61, फिर 161। तो या तो बीच के गैप से कर लो, सीरीज बन जाएगी, फिर सीरीज बना लेना है ना, सीरीज फिर गैप की, फिर गैप। या फिर एक तरीका इसका और भी है कि ये 7 हैं, तो मतलब ये अगर क्यूब वाले से फॉर्मेट से करें तो 2 का क्यूब -1 होता है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से 1 जाता है तो 7 है। फिर 25 है 25 का मतलब है वो 3 का क्यूब -3 होता है, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, 27 में 3 जाते हैं तो सॉरी वो 27 में से 2 जाते हैं, 27 में 2 जाते हैं तो 25 बचते हैं। फिर अगला है 61, लेकिन 4 का क्यूब 64 होता है, -3 करते हैं तो 61 आता है। फिर अगला है 5 का क्यूब 125 होता है, 125 में 4 जाता है तो 121 आता है। 6 का क्यूब -5 हो जाएगा, 6 का क्यूब 216 होता है, 216 में से 5 जाता है तो 211 होता है। एक तो ये तरीका है। या फिर एक तरीका और है कि आप बीच का गैप ले लो, इन दोनों के बीच का गैप कितने का आ रहा है 18 का, ठीक है। इन दोनों के बीच का गैप कितना आ रहा है, 11 में से 5 गया तो 6 में से या 5 में से तो 3, ठीक है। फिर यहाँ अपन अगर देखें तो 0 और 6 60 का गैप है, यहाँ पता नहीं ये है। लेकिन अब अपन डिसाइड नहीं कर पा रहे कि 18 से 36 का दुगुना 72 होता तो अंदाज़ा लगता कि 18 का डबल से डबल हो रहा है, लेकिन नहीं। तो फिर एक बार और कर लो, इन दोनों का गैप कितने का 18 का, फिर इन दोनों के बीच का गैप देख लो, वो हो जाएगा आपके 10 में से 6 गया तो 4, 6 और 5 में से 3 गया तो 24 का। तो मतलब अब 18 24 अब ठीक थोड़ा सा बैठ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच का गैप देखें अपन तो 6 का गैप आ रहा है। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसा गैप देखो कि जैसे 18 24 ठीक कितने के बीच में गैप 6 और नेक्स्ट गैप बन जाए 30 का, मतलब 6 का गैप और बन जाए 30 का, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप। तो यहाँ अगर 30 का गैप बनाओगे तो यहाँ हो जाएगा 90, इसमें 90 जोड़ दो, वो भी एक तरीका है। 9 जोड़ोगे तो ये भी आपका है 1, 9 2 11 है 1 कैरी, ये भी एक तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया था सीरीज़ की सीरीज़ बनाना। तो या तो ये टेक्निक है या फिर ये इजी पड़ेगा आई थिंक, है ना। तो इस तरीके से अपने 15 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, जो नेक्स्ट जो अपन करेंगे अब करेंगे वो लेवल 4 होगा, बहुत ही तगड़ा लेवल है वो, उसमें आपको होमवर्क का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है।
चलो फिर ये होमवर्क नोट कीजिए आप। 8 क्वेश्चन दिए हैं 7 की बजाय। इस क्वेश्चन में थोड़ा फोकस करना, ठीक है, ये थोड़ा अलग से हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, ज़्यादा माथापच्ची मत करना, ऐसे दिमाग लगाना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन IQ से भी होने वाले होते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए दिया है। देखो 4 18 48 क्वेश्चन मार्क 180, 4 ऑप्शन है 80 100 105 125, 5 11 24 51 106 और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 2 29 30 47 क्वेश्चन मार्क 4 ऑप्शन है। 5 16 51 150 4 ऑप्शन है। 5 13 20 9 61 125 क्वेश्चन मार्क 4 ऑप्शन है। ये 510 322 404 कुछ इसमें राह छुपा हुआ है, उस अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। अगला है 1240 और क्वेश्चन मार्क 1.5 2.3 3.1 3.9 क्वेश्चन मार्क, ये बीच में पॉइंट है, ठीक है। चलो इसकी ट्राई करना, नेक्स्ट के अंदर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके।